ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ईरान ने अब इजराइल पर और भी घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के किसी बेस को टारगेट नहीं किया है, लेकिन इजराइल पर उसका हमला तेज हो गया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने इजराइल के शहरों पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल दागी है। खुर्रमशहर ईरान की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। खुर्रमशहर 4 को खैबर मिसाइल भी कहते हैं। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1500 किलोग्राम के वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जिसने इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। 86 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इलाकों के अलावा मिलिट्री टारगेट्स पर भी आकर गिरी हैं। फौजो, नंताज और इस्फहान साइट पर अटैक के बाद ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिका और इजराइल को इसकी सजा देने की बात कर रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में तख्ता पलट करने की बात कह रहे हैं। इधर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को लेकर जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद अयातुल्लाह खामेनेई का पहला बयान आया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया हैंडल पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा कि इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए। उसे सजा मिल भी रही है, उसे अभी सजा मिल रही है। हालांकि खामेनेई ने अपनी पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने एक और बड़ा अटैक किया। ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की है। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट्स तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमाशाह और हमादान पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरान का ये मिसाइल हमला है इजराइल पर। इजराइल से बदला लेने की बात ईरान लगातार कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ये पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल ने जो किया है उसका अंजाम उसे भुगतना होगा, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिखा। पर यह भी तय है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये युद्ध और विध्वंसक मोड़ लेगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मेगा कार्ड चल दिया है। इस बीच इजराइल पर ईरान के अटैक का एक और वीडियो आया। तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल सीधे आकर गिरी है। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल है। Ого-го-го-го! Блядь! Что происходит? Ой, блядь! Смотрите! Смотрите, что творится! Ого-го-го-го! Что происходит? Ой, блядь! Смотрите! Смотрите, что творится! ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलें और इसकी एक और तस्वीर आई है। वीडियो में दिख रहा है कि ईरानी मिसाइल सीधे इजराइल को हिट कर रही है।
هتصور علينا دول هتصور علينا دول هتصور علينا دول डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट का संकेत दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, शासन परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस बीच ईरान की फौजो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले की एक नई तस्वीर आई है। फौजो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद भारी तबाही दिखाई दे रही है। मैक्सार की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में फौजों के ऊपर रिज पर कम से कम 6 क्रेटर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है क्योंकि उसके डिफेंस सिस्टम उसके BT स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए। वहीं ईरान पर अटैक करने के बाद अमेरिका के भारी भरकम B2 बॉम्बर्स वापस अपने देश लौट आए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिकी स्ट्राइक के बाद की ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान प्लांट में तबाही दिखाई दे रही है। बड़े बड़े क्रेटर्स इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया इस्फहान पर यह अटैक, इसकी सबूत इस वक्त इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये फुल स्क्रीन पे ये तस्वीर आप देखें, ये इस्फहान साइट की तस्वीरें हैं। ईरान का वो क्षेत्र जहां पर अमेरिका ने हमला किया, इस हमले के बाद की ये तस्वीरें बता रही है वो इलाका जहां पर ये स्ट्राइक हुई है। इस स्ट्राइक का अच्छा खासा नुकसान ईरान को हुआ है। हालांकि ईरान ने अभी तक पलटवार नहीं किया है। ये एक और तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इस्फहान की ही ये तस्वीर है। अगर मैं ठीक हूं तो ये शायद पहले की तस्वीर है। ये हमले से पहले की तस्वीर है, लेकिन हमले के बाद इस्फहान साइट का क्या हश्र हुआ, अब वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर यह सबसे खतरनाक हमला है जिसे अब तक ईरान ट्रैक नहीं कर पाया था। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति उस वक्त से बनी हुई है जब से इजराइल और ईरान के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये दो तस्वीरें अब आप देखें। हमले से पहले की ये तस्वीर है जहां पर कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसी पोर्शन को अब आप इस तस्वीर में देखें। यहां पर एक गहरा काला गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में देखें, ये जो साइट है इस इमेज की एग्जैक्टली यही साइट है। ये देखें इस तस्वीर को, यहां पे ये हमले से पहले की स्थिति है और हमले के बाद की ये स्थिति इस वक्त आपके सामने है। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खामेनेई ये पहले ही कह चुके हैं। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार की भी धमकी दी है, लेकिन पलटवार अभी हुआ नहीं है। यानी ये जंग अभी और विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने जिस B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया उससे नुकसान अच्छा खासा ईरान को हुआ है। जहां पर वो टारगेट करना चाहता था, जैसे अमेरिका टारगेट करना चाहता था, ठीक वैसे ही ईरान पर अमेरिका ने टारगेट किया है। अगली खबर आपको बता दें, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के बाद हमलों को जोरदार बताया है। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि ईरान में परमाणु स्थलों को बहुत नुकसान, अब जब उन्होंने कहा है बहुत, तो उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा भी लिखा है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमले बहुत जोरदार और सटीक थे, हमारी सेना ने बहुत बढ़िया कौशल दिखाया। The damage to the nuclear sites in Iran is said to be monumental. The hits were hard and accurate. Great skill was shown by our military. डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए ईरान में हुए नुकसान को मोन्यूमेंटल यानी कि बहुत बड़ा
नुकसान ईरान के लिए बताया है। उन्होंने कहा द हिट वर हार्ड एंड एक्यूरेट, सटीक और जबरदस्त निशाना लगा है। ग्रेट स्किल वाज शोन बाय आवर मिलिट्री। ईरान पर हुए इस अटैक के बाद न्यूक्लियर साइट को जो नुकसान पहुंचा है ईरान में, उस पर ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। अब ये तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखें, जिस तरीके से ये जंग चल रही है, जिस तरह से इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, इसमें अमेरिका का आना रशिया की जुबान में कहें तो एक पेंडोरा बॉक्स का खुल जाने के जैसा है। इधर न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद इजराइल ने ईरान पर नए हमले किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के यज़्द इलाके में अटैक किया। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने यज़्द में ईरान के मिसाइल डिपो पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। ये देखें तस्वीर, इजराइल की एयर स्ट्राइक जो ईरान पर हुई है, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो जबरदस्त धुएं का गुबार आपको आसमान की तरफ उठता चला जा रहा दिख रहा है। यहां पर नीचे दरअसल एक मिसाइल डिपो है जिस पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली वायुसेना की तरफ से ईरान पर लगातार अटैक हो रहे हैं और ये ताजा हमला ईरान के यज़्द में हुआ है। एक मिसाइल डिपो जहां पर यह हवाई हमला हुआ। तस्वीरें ये बताती हैं कि इससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बाद ईरान का सामने नहीं आया। यज़्द में इजरायली एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर अब आपके सामने। एयर स्ट्राइक के बाद बड़े धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और काफी दूर तक उठता हुआ धुआं भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो मिलिट्री डिपो को यज़्द में नुकसान पहुंचा, उसके अलावा अच्छी खासी तबाही का मंजर फिलहाल ईरान में दिखाई दे रहा है। इजराइल इस समय ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने ईरान में एक के बाद एक 30 से ज्यादा बम बरसाए हैं। इजराइल ने ईरान के हमीदान, तेहरान में बमबारी की है। किरमानशाह में इजरायली अटैक से भी भारी तबाही हुई। ईरान ने अमेरिका पर एक तरफ पलटवार की धमकी दी है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को यह भी धमकी दी कि उन्होंने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। और इसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच में हर दिन के साथ ये युद्ध और भीषण होता चला जा रहा है। ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किरमानशाह की तस्वीरें हैं। ईरान का वो क्षेत्र जहां पर इजराइल ने हमला किया है, हमला भीषण था। उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लग सकता है। जबरदस्त आग की शोले यहां से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आग का यूं कहें कि गुबार सा उठता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है और धुआं धुआं आसपास के पूरे इलाके में दिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग चल रही है। ईरान अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है। ईरान के तबरीज पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के मिसाइल अटैक से तबरीज शहर गूंज उठा है। हर दिन अलग अलग शहरों में इसी तरह से इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है और ये केवल एक तरफा जंग तो है नहीं, दोनों तरफा है। और इसलिए तस्वीरें अगर इजराइल में अलग अलग शहरों में तबाही की दिखाई दे रही हैं तो वही तस्वीरें इस वक्त ईरान में भी दिखाई दे रही हैं। ईरान का ये तबरीज शहर जहां पर हमला किया गया इजराइल की ओर से। ईरान की परमाणु क्षमता कम करने के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट उसकी मिसाइल शक्ति को खत्म करना है। इजरायली फोर्स लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया।
दावा यह किया गया कि उसने अटैक में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। दावे भले किए जा रहे हो कि मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ है, लेकिन ये केवल एक तस्वीर है। ये केवल एक तस्वीर है मिसाइल लॉन्चर के तबाह होने की। ईरान के अलग अलग शहरों में अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या फिर रिहायशी इलाके हो, इनका मिसाइल डिपो क्यों ना हो, मिसाइल लॉन्चर क्यों ना हो, इन पर हमला किया जा रहा है। हमले कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं इसके बाद ईरान चुप होकर बैठा है। ईरान भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। इस तरह से आप देख लें, भीषण जंग दोनों तरफ से, लगातार बमबारी, मिसाइलों से हमला। आम जनता को नुकसान तो हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान भी दोनों देशों को उठाना पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना यह है कि ईरान में हमला करने के लिए 30 जेट विमानों का इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी कर मिसाइल लॉन्चर लोड कर रहे ईरानी सैनिकों को टारगेट किया। कुछ मूवमेंट भी यहां पर दिखाई दे रही है। ईरानी लॉन्च करते वक्त इस अटैक की ये तस्वीरें हैं, ईरान से आई हुई तस्वीरें। ईरानी सैनिकों पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। मिसाइल लॉन्च करते वक्त ये अटैक हुआ। आप ये देखें, एक कार दिखाई दे रही है, इसके पास मूवमेंट करते हुए 3 से 4 ईरानी सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये मूव करते हुए जैसे ही आगे जा रहे थे तब जबरदस्त धमाका हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में ईरान के करीब 7 शहरों पर बमबारी की है। इजरायल ने तेहरान, हमीदान, यज़्द, करमानशाह, तबरीज, इस्फहान और कोम में बम बरसाए। आईडीएफ ने दावा यह किया कि उसके हमले में ईरान के कई मिसाइल डिपो और लॉन्च बर्बाद हो गए हैं। ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इस पूरे मैप में हम आपको दिखा रहे हैं बीते 24 घंटों में जो बड़े हमले हुए हैं ईरान के करमानशाह, तबरीज, हमीदान, कोम, तेहरान, इस्फहान और यज़्द। ये वो इलाके हैं जहां पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबार्डिंग की है। वहीं ईरान पर एक्शन को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले थमेंगे नहीं, वो जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट है कि कुछ हिस्सों में भारी तबाही हुई है। हमने ईरान के साइंटिस्ट को मार गिराया, हमने उनके हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी तबाह किया है, हमने ईरान की एनरिचमेंट साइट को भी बर्बाद कर दिया है, नेतांज फर्दों पर बड़ी स्ट्राइक की है। हमें अभी स्ट्राइक के फुल इम्पैक्ट की जानकारी नहीं है। हम जो चाहते हैं कि उसे हासिल करके रहेंगे। ईरान में हमलों से अब तक 865 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली अमेरिकी हमलों में 3,396 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इजरायली अमेरिका हमलों में 3,396 लोगों की जान चली गई है। ईरान में हमलों से अब तक 865 लोगों की मौत हुई है। बहुत से लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, लोगों की जानें जा रही है। और जंग ये नुकसान करती है, ये आम लोगों की जानें लेती है, वो चाहे किसी भी तरफ के क्यों ना हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में अमेरिका ने ईरान पर हमले का मुद्दा उठाया। चीन और रूस, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक से नाराजगी जताई और संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की। रशिया ने कहा कि अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आगे क्या तबाही आने वाली है किसी को नहीं पता। वहीं चीन ने अमेरिका के अटैक को इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि युद्ध भयावह रूप ले सकता है, इसे रोकने की जरूरत है। पहले से ही इस बारे में दुनिया के तमाम देशों को अंदाजा है कि अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा होगा तो वहीं रशिया और चाइना अमेरिका के खिलाफ ही संयुक्त राष्ट्र में खड़ा होगा। ईरान पर हुए इस हमले में यूं कह दें कि रशिया और चाइना बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के साथ खड़ा है, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है।
लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशन में इन दोनों देशों ने अमेरिका के ईरान पर हुए अटैक की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने भी बयान दिया। अमेरिका ने इतिहास बदल दिया। इजरायल ने कहा अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दूर किया है। Last night, history changed. The United States of America struck Iran's nuclear sites at Fordo, Natanz, and Isfahan. The United States, the leader of the free world, removed the greatest existential threat facing the free world. Just like our Operation Rising Lion, this was not a war of choice. This action was a necessity. It was a righteous act for the United States, for Israel, for the Middle East, and for the world. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us. अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर यूएनएससी में भड़का रूस। चीन ने भी यूएनएससी में अमेरिकी एयर स्ट्राइक की निंदा की है। अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रूस, ईरान, इजराइल के बीच तुरंत सीज फायर हो, ये चीन का भी बयान है। अमेरिका ने अपने एक्शन से पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। किसी को भी नहीं पता आगे क्या तबाही आने वाली है। पिछले 10 दिनों में आईएईए ने 3 ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, साथ ही इससे न्यूक्लियर सेफ्टी और सुरक्षा पर भी खतरा होगा, न सिर्फ ईरान में बल्कि आसपास के देशों में और दुनिया में। चीन ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा करता है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है। अमेरिका का एक्शन यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है, साथ ही ये ईरान की संप्रभुता का भी उल्लंघन है। अमेरिका के हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकजुट होकर मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करने चाहिए। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमलों के जवाब में की जाने वाली अगली कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं ट्रंप पर निशाना साधते हुए अरागची ने कहा कि वॉशिंगटन में एक अराजक प्रशासन अपने आक्रामक कृत्य के खतरनाक नतीजों और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरान में अमेरिका के अटैक के बाद पहली बार जब ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया तो क्या कहा गया वो अब आपके सामने रखते हैं। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just U.S. military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. यूएनएससी की बैठक में यूएस राजदूत का बयान आया। ईरान शांति सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका ने कहा ईरान मिडिल ईस्ट में मौतों के लिए जिम्मेदार है। ईरान ने इराक, अफगानिस्तान में हमारे सैनिक मारे हैं। 40 years, the Iranian government has called for
death to America and death to Israel, and posed a constant menace to the peace and security of its neighbors, the United States, and the entire world. Iran has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. For decades, Iran has been responsible for misery and countless deaths across the Middle East. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans